नमस्कार, मैं सतीश अपने यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर ने जो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, सीनियर टेक्निकल टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर टेक्निकल रेफ्रिजरेशन, मेडिको सोशल वर्कर, डायटीशियन, स्टेटिस्टिशियन टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 स्टूवर्ड, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड 3 बढ़ई, स्टूवर्ड, रिकॉर्ड क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, लैब टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर की भर्ती के लिए सत्यापन हेतु टाइम टेबल जारी किया है। और इन सभी तृतीय श्रेणी के जो पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के पश्चात परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसमें जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था उसके बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसमें केवल जिनका इसमें नाम लिस्ट नहीं आया है, लेकिन इसमें जिनका रैंक वाला रैंक कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। और इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग दिन और समय निर्धारित किया गया है और इसमें पद के हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा। और इसमें जो किन अभ्यर्थियों को कब जाना है इसका हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। और इसमें जो चतुर्थ श्रेणी का जो वैकेंसी है उसका भी दस्तावेज सत्यापन जल्द ही होने को है। जैसे ही उसके बारे में नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले उसका भी विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में केवल हम तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी वैकेंसियों के बारे में हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 13 जून 2022 को सहायक ग्रेड 3 कोडिंग क्लर्क, रिकॉर्ड क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 वैकेंसियों के लिए दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। जिसमें सहायक ग्रेड 3 में यदि अनारक्षित के लिए जिसका ओवरऑल रैंक 1 से 10 तक है, इसमें चाहे किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो सकते हैं, ये अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जिनका कैटेगरी में 1 से 10 तक रैंक है वे भी उपस्थित रहेंगे। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 1 से 30 तक जिनका कैटेगरी में रैंक रहेगा वो उपस्थित रहेंगे। और इसका जो सत्यापन का जो समय रहेगा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। वहीं कोडिंग क्लर्क में अनारक्षित के लिए 1 से 10 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 30 तक कैटेगरी रैंक के आधार पर और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 1 से 10 तक कैटेगरी रैंक के आधार पर उपस्थित होंगे। और इसका भी जो समय रहेगा वह सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। जो रिकॉर्ड क्लर्क रहेगा इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों को 1 से 20 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 40 तक समस्त जिसमें कैटेगरी रैंक रहेगा ये उपस्थित रहेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 से 10 तक अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे जिनका कैटेगरी रैंक रहेगा 1 से 10 तक। और इसका जो समय रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इसमें केवल अनारक्षित के अंतर्गत ही अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिसमें 1 से 10 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। रिसेप्शनिस्ट क्लर्क के लिए अनारक्षित के लिए वाला रैंक 1 से 10 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 10 तक कैटेगरी रैंक के अंतर्गत अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। इसका भी जो समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अनारक्षित रहेगा, इसमें वाला रैंक 1 से 20 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। वहीं जो देखते हैं जो 14 जून को होने वाले दस्तावेज सत्यापन में सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन, मेडिको सोशल वर्कर, डायटीशियन, स्टेटिस्टिशियन टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, स्टूवर्ड और सुपरवाइजर। तो सबसे पहले देखते हैं जो सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए ओला रैंक 1 से 10 तक सभी वर्ग के पास, मतलब इसमें जो ओला रैंक रहेगा चाहे वह किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपका रैंक 1 से 10 तक रहेगा तो आप इसमें अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। वहीं सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में वाला रैंक 1 से 10 तक, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 से 7 तक, और सीनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन से 1 से 5 तक, मेडिको सोशल वर्कर 1 से 10 तक, डायटीशियन 1 से 10 तक, स्टेटिस्टिशियन 1 से 10 तक, टेक्नीशियन के लिए 1 से 10 तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 से 10 तक,
अनुसूचित जाति के लिए 1 से 5 तक, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 30 तक, और महिला अभ्यर्थी को जो मेरिट क्रमांक रहेगा 4, 12, 13, 18, 22, 26, 27, 29, 38 और 40 तक, इसमें जो महिलाओं के लिए ओवरऑल रैंक है, इसमें इसका नाम मतलब जो सरल क्रमांक दिया गया है, इन महिला अभ्यर्थी ही इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसका जो दस्तावेज सत्यापन रहेगा वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और वहीं जो ईसीजी टेक्नीशियन रहेगा, इसमें अनारक्षित के लिए 1 से 10 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। स्टूवर्ड के लिए 1 से 10 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। सुपरवाइजर के लिए अनारक्षित 1 से 5 तक, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 5 तक। और इनका भी जो दस्तावेज सत्यापन रहेगा वो 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। और 15 जून को जो होने वाला रहेगा, लैब टेक्नीशियन रहेगा, बढ़ई रहेगा, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 रहेगा, टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन। और इसमें जो लैब टेक्नीशियन के लिए अनारक्षित के वाला रैंक 1 से 15 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग में कैटेगरी के हिसाब से मेरिट रैंक 1 से 10 तक, अनुसूचित जाति के लिए 1 से 5 तक, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 5 तक, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। बढ़ाई के लिए अनारक्षित वाला रैंक 1 से 5 तक, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 5 तक, ये मेरिट लिस्ट रहेगा कैटेगरी के हिसाब से। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 अनारक्षित के लिए 1 से 5, जिनका वाला रैंक रहेगा, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते रहेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के सरल क्रमांक 1 से 10 तक अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। और इसका जो दस्तावेज सत्यापन रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी के लिए 1 से 10 तक, और महिला के लिए मेरिट जिसका 11, 12, 22, 25 और 34 जिनका सरल क्रमांक रहेंगे, ये उपस्थित रहेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट वाला रैंक 1 से 5 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। जूनियर टेक्नीशियन के लिए अनारक्षित वाला रैंक 1 से 5 तक, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 1 से 5 तक उपस्थित रहेंगे। और इसका भी दस्तावेज सत्यापन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। वहीं जो देखते हैं 16 जून 2022 को स्टाफ नर्स रहेगा, जिनमें अनारक्षित के लिए वाला रैंक 101 से 129 तक समस्त वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 40 तक, अनुसूचित जाति के लिए 1 से 15 तक, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 1 से 60 तक अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। इसका जो दस्तावेज सत्यापन रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। स्टाफ नर्स, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 140 से 150 तक, 10 बजे से 1 बजे तक। अनुसूचित जाति के लिए सरल क्रमांक 16 से 35 तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 61 से 72 तक उपस्थित रहेंगे। और इसका जो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, और अनुसूचित जाति अभ्यर्थी 10 बजे से 1 बजे तक 17 जून 2022 को उपस्थित रहेंगे। और इसमें जो 20 जून 2022 को जो स्टाफ नर्स सही रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए 151 से 276 तक, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थी उपस्थित होंगे, जिसमें दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। और इसमें सभी अभ्यर्थी, चाहे आप जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, उसी वक्त आपको उसी दिन सत्यापन के लिए आना अनिवार्य रहेगा। और निर्धारित तिथि एवं समय अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। अन्य तारीख पर यदि दिवस पास, जैसे यदि आपको 15 तारीख को बुलाया है और आप 16 तारीख को चले जाते हैं, तो आपका मान्यता उसी समय रद्द हो जाएगा। और आप सभी दस्तावेज और जितना भी आपके पास जो दस्तावेज रहेगा, उसका 2 सेट करवाकर और ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ रखे रहेंगे। और आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो भी रखे रहेंगे। यदि आप किसी विभाग में काम करते हैं, तो वहाँ पे सेवा अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, कोविड कार्य प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ वहाँ से एनओसी लाना पड़ेगा आपको। और इसका जो फॉर्मेट रहेगा इस पीडीएफ में है, और इसको मैं टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसका डाउनलोड करके आप इसको 2 प्रति में फ़ोटोकॉपी करवा के रखे रहेंगे। क्योंकि इसको भरकर ही आप वहाँ पे आप दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। और इसमें जो सेवा अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, जैसे अभ्यर्थी यदि आप पहले से किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मेट देना पड़ेगा, प्रारूप 1। और प्रारूप 2 भी आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने विभाग से एनओसी लेना पड़ेगा। और यदि आप फ्रेश अभ्यर्थी हैं, तो आपको केवल प्रारूप 3 और 4 को ही आपको फिल करके, जिनका 2 प्रति में फिल करना पड़ेगा, तो आप इसका 3-4 सेट में फ़ोटोकॉपी करवा के रखे रहेंगे। इसको आप जमा कर सकते हैं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।